ऐसे आज तो फॉर्मूले बताना होगा ना, तो फॉर्मूले बताना कहाँ तक बताए थे इसे 13 का, तो फार्मूला बताना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल। तो हिंदी में भी आप लिखिएगा तो संयुक्त कोणों के रूपांतरण सूत्र, जो भी आप बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल। जैसे साइन ए प्लस बी, याद रखना है कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है और साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू अगर देखें तो कह सकते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मान लेते हैं कि फॉर्मूला है समीकरण फर्स्ट। दूसरा इसी तरह से अगर बोलें कि साइन ए माइनस बी बोलो, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला कुछ होगा, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है इसलिए बीच में प्लस है, और साइन ए माइनस बी बोल रहे हैं, साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला सेम होगा साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ सिर्फ हो जाएगा माइनस, मतलब साइन इंटू कॉस बी या माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन को मतलब दोनों फार्मूले, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला तो साइन इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस है इसीलिए बीच में माइनस होगा। अब दोनों जोड़ दो, सीधा सीधे जोड़ दीजिए, मतलब हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जोड़ रहे हैं, तो जोड़ो, इधर कितना हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस यहाँ से साइन ए माइनस बी। अच्छा इधर तो खैर जो था सो लिख दिए, साइन ए प्लस बी और जोड़ साइन ए माइनस बी। उधर अगर जोड़ेंगे तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, मतलब ये दोनों जोड़ने पे हो गया दो गो साइन ए इंटू कॉस बी। और उधर पता चला कि ये वाला प्लस में, ये वाला तो कॉस इंटू साइन बी, ये प्लस में है और सेम चीज़ भाई यहाँ माइनस में, तो प्लस और माइनस दोनों कट गया, फॉर्मूला बन गया। और कुछ साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब यही चीज़ घुमा फिरा के लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे कि ये बताइए कि टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर कितना होता है। अरे तो वही चीज़ इधर लिख दिए हैं तो उधर पलट के लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। अब ऊपर वाला याद रहे चाहे ये वाला याद रहे, दोनों याद होना चाहिए। अच्छा मान लेते हैं कि फिर से वैसे एक बार और साइन ए प्लस बी फिर से लिखते हैं, साइन ए प्लस बी फिर से फार्मूला, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, क्या लिखे नहीं लिखे सब खत्म, मान लो दिमाग से निकाल दे रहा। ऐसे तो याद हो गया कि टू साइन इंटू कॉस बी बराबर कौची होगा, तो साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। अब कहोगे अभी एकदम रट ले, कभी नहीं भूले जिंदगी भर, वो प्रॉब्लम बनाते बनाते याद होता है। साइन ए प्लस बी के सूत्र फिर से, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला फिर से अगर लिखे तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अच्छा वैसे ही अगर लिखें कि साइन ए माइनस बी फिर से बताइए, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। इस बार समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जोड़ना नहीं है, घटा देते हैं, तो घटा दो, ये माइनस ये भी माइनस, लेकिन ये जो पहले से माइनस है प्लस, इधर कितना हो गया साइन ए प्लस बी
और घटाओ साइन ए माइनस बी बराबर उधर देखना है कितना होगा। तो ये तो खैर कट गया, और कॉस ए इंटू साइन बी, और सेम चीज़ बार नीचे है, तो कह सकते हैं कि कॉस ए इंटू साइन बी 2 बार आया, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला प्रूफ। अब इसको ऐसा ही लिखो, या तो फिर ऐसे लिखो कि नहीं, पहले तू आ जा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर सूत्र बोलिए, तो साइन ए प्लस बी। याद कैसे करना हो तो बाद में समझाएंगे, पहले साबित तो करते कि साइन ए प्लस बी और घटाओ साइन ए माइनस बी। तो ये वाला याद रखो, चाहे ऊपर वाला 2 फार्मूला याद हो, मतलब 2 फार्मूला प्रूफ हो गया। पहला कि जब शुरू में साइन है और बाद में कॉस है, अगर शुरुआत साइन से हुआ है बाद में कॉस है तो इसका मतलब है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के बीच में जोड़ के चिन्ह। लेकिन अगर शुरुआत कॉस से हुआ है 2 कॉस ए और बाद में है साइन बी, है तो मिली जुली, यहाँ पर भी एजा पर भी मिली जुली है, पहले साइन है फिर कॉस है, मतलब मिक्स्ड है, यहाँ भी मिक्स्ड है, लेकिन दोनों में अंतर है कि एजा शुरू में साइन है, यहाँ शुरू में कॉस है। अगर शुरू में साइन है और बाद में कॉस है तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, बीच में क्या लगा देंगे प्लस। लेकिन अगर शुरू में कॉस है 2 कॉस ए और बाद में है साइन बी, तो 2 कॉस इंटू साइन बी, मतलब शुरू में कॉस बाद में साइन, तो ऐसा जब रहे तो इसका मतलब है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के बीच में कौन सी लगा देना है, मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यहाँ लिखे, साइन ए माइनस बी वहाँ लिखे, मतलब ए प्लस बी है जा, साइन ए माइनस बी है जा, बीच में घटा। मतलब इतना ध्यान देना है ना कि मिक्स्ड है, एगो कॉस है और एगो साइन है। अगर मिली जुली है तो ये फार्मूला साइन ए वाला होगा, अगर मिली जुली है मतलब एगो साइन है और एगो कॉस है तो ये फार्मूला साइन वाला ही होगा। लेकिन अगर शुरू में साइन है तो बीच में प्लस होगा, और अगर शुरू में कॉस है तो बीच में, बाकी यूज करते करते याद हो जाता है, लिखिए। बाकी जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे याद हो जाता है इस्तेमाल करते करते। अगला देखो, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना इसको। फिलहाल वैसे ही कॉस ए प्लस बी के भी फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी
इतना ऊपर लिखते हैं दिखाई देता है कॉस ए प्लस बी, कॉस इंटू कॉस बी या माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। वैसे ही सेम जैसे कॉस ए प्लस बी लिखे हैं वैसा ही कॉस ए माइनस बी भी होता होगा। और कॉस ए माइनस बी के फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है इसीलिए बीच में प्लस, कॉस वाला में उल्टा होता है। अब रहा बात कि यही सब नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, पहले यही याद होना चाहिए। इतना हो गया, दोनों एक बार जोड़ दो, सीधा सीधी दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे कॉस ए प्लस बी है और यहाँ से कॉस ए माइनस बी है, जोड़ो। फिर वही बात है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, तो कॉस ए प्लस बी और जोड़ो कॉस ए माइनस बी बराबर कितना, बोलो। कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी मतलब कॉस इंटू कॉस बी कई बार, 2 बार ने आ गया तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, बाकी वाला माइनस में वाला प्लस में दोनों कट गया। ठीक है, कट गया, हो गया साबित। और कुछ ज़्यादा यही चीज़ संभल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ऐसे काहे लिखते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, इस्तेमाल ऐसा ही होता है फॉर्मूला, ऐसे नहीं लिखल मिलेगा आपको, उधर से लिखल मिलेगा 2 कॉस इंटू कॉस बी। तो याद होना चाहिए कि 2 कॉस इंटू कॉस बी के फार्मूला कॉस ए प्लस बी और जोड़ कॉस ए माइनस बी, इतना होता है। इस्तेमाल तो ई वाला होगा, वो साबित ही हो गया। जैसे फिर से एक बार लिखते हैं, ये ऊपर वाला जो भी साबित हुआ इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर से कॉस ए प्लस बी के फार्मूला बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी के फार्मूला सब सेम रहेगा, खाली बीच में आ जाएगा प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस बार दोनों को समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड जोड़ेंगे न, घटा देते हैं तो घटाने पे ई माइनस और ये भी माइनस, ई तो खैर कट गया। इधर देखते हैं कॉस ए प्लस बी, ठीक ठाक, घटाओ कॉस ए माइनस बी बराबर, दोनों तो सेम ही चीज़ है लेकिन माइनस में, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी लेकिन माइनस में। अभी क्या करें, यहाँ से माइनस हटाओ। अब वो माइनस हटावे के फेरा में हम सोचें कि माइनस तो इधर आ जाओ बराबर के इस तरफ, लेकिन जैसे ही बराबर के इस तरफ आएगा ई वाला प्लस, ई प्लस और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। मतलब इतना याद रखो बस, इसमें यही 4 फार्मूला चाहिए। इसके बाद सी और डी के टर्म में आएगा। चारों साबित, अब चारों एक बार लिख लेना है, एक जगह लिख लेना है कि याद कैसे रखेंगे, कि प्रूफ से ज़्यादा तो याद रखने में परेशानी होगा, याद रखना होगा।
हो गया। मिटाते हैं इधर वाला, इधर से मिट नहीं हुआ। चलो उतारो, इधर लिखते हैं। हम साबित कोची किए, अभी प्रूफ किए 2 sin A इंटू कॉस बी। ये ध्यान देना है कि पहले sin A है और बाद में cos B है। पहले sin है बाद में cos, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिक्स्ड है न, मिली जुली है न, सिर्फ ही ध्यान देना है। वो अलग बात है कि शुरू में sin है, जैसे हो सकता है कि शुरू में 2 cos A और बाद में sin B। फिर वही बात है कि एगो cos है और फिर sin है, मतलब यहाँ sin A cos B, यहाँ cos A sin B। इस फार्मूला में याद रखना है कि शुरू में 2 जरूर होना चाहिए, 2 sin A इंटू cos B, 2 cos A इंटू sin B। और 2 गो ऐसा साबित किए जो अभी तक लिखल भी हैं, उन्हें मिटा है। 2 गो इस तरह से प्रूफ हुआ जिसमें 2 cos A इंटू cos B, मतलब कि दोनों के दोनों cos है, या तो दोनों के दोनों sin है, 2 sin A इंटू sin B। साबित जो किए हो तो बात की बात है, अब याद कैसे रखेंगे वो ध्यान देना है। अगर मिली जुली है, अगर मिली जुली है तो साइन वाला फॉर्मूला, और अगर मिली जुली नहीं है, दोनों के दोनों कॉस है या दोनों के दोनों साइन है, तो कॉस वाला फॉर्मूला। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ साइन ए है और फिर कॉस बी है, यहाँ बोल रहे नहीं पहले ही कॉस ए है और फिर साइन बी है। तो जब इस तरह से मिली जुली रहेगा तो जब फिक्स है कि पहले लिखना है साइन ए प्लस बी और फिर इन्हें लिखना है साइन ए माइनस बी। ऊपर भी वही हालत, नीचे भी वही हालत है, नीचे भी वही बात है कि साइन ए प्लस बी और फिर इधर लिखेंगे साइन ए माइनस बी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर शुरुआत साइन से हुआ है ना, अगर शुरू में साइन है तो बीच में प्लस, और अगर शुरुआत में कॉस है ना बाद में साइन है, शुरू में कॉस है, यहाँ पर जैसे शुरुआते साइन हुआ तो साइन जीत गया इसलिए प्लस बात, मतलब पॉजिटिव बात है। और यहाँ शुरुआत कॉस से हुआ बाद में साइन आया तो साइन के लॉस हो गया इसलिए माइनस में। तो मिक्स्ड रहे मतलब एगो साइन है और एगो कॉस है, तो मिक्स्ड से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई फॉर्मूला साइन वाला, मिक्स्ड है इसलिए साइन वाला है, मिक्स्ड है इसलिए साइन वाला है। और दोनों ही सिचुएशन में पहले साइन ए प्लस बी फिर साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। लेकिन अगर शुरुआत साइन से हुआ और अगर शुरुआत कॉस से हुआ तो माइनस। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों कॉस है या दोनों के दोनों साइन है, तो अगर ये प्योर है मतलब दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो फिक्स हो जाता है कि कॉस वाला ही फॉर्मूला है। तो जैसे इसमें लिखे थे ना पहले साइन ए प्लस बी और फिर लिखे साइन ए माइनस बी, यहाँ भी वही बात है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यहाँ पर वैसे ही फिक्स हो जाता है कि पहले लिखना है कॉस ए माइनस बी और फिर लिखना है कॉस ए प्लस बी। यहाँ भी वही बात है, दोनों दोनों साइन है तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और फिर कॉस ए प्लस बी। ये जाइए ध्यान देना कि साइन वाला में पहले क्या बोले थे, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, अब बाद में क्या लिखे थे साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। कॉस वाला हम जरी गौर से देखो, शुरू में लिखे हैं किसको कॉस ए माइनस बी, फिर लिखे हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसा ही लिखो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर दोनों के दोनों कॉस है और कॉस है
पॉजिटिव बात है वह, अच्छा बात है, प्लस। लेकिन इतना समझ में आता है कि दोनों दोनों साइन है, तो कॉस वाला फॉर्मूला है, तो वहाँ साइन यहाँ कॉस, मतलब नुकसान हो गया, यानी माइनस है। तो याद रखे ले एक बार में, याद कैसे रखिएगा। चाहो तो एक जगह लिखो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कि तुम लोग इससे लिखा हुआ था कि ये रस लिख ले है कोई? हाँ, यहाँ छोटे को बुतरू है, बढ़िया पै तो। साबित करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी याद रखना है। साबित करने से यही है कि हाँ भाई प्रूफ हो गया कि आया कहाँ से फार्मूला, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी तो याद होना चाहिए। अब सी और डी के टर्म में लिख लिया, तो लिखो अब आगे कि जो भी साबित हुआ है ना उसमें लिखेंगे, माना a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी, यही मानकर चलेंगे। जहाँ जहाँ a प्लस बी है वहाँ वहाँ c मानेंगे, और जहाँ जहाँ a माइनस बी है वहाँ पर d मानेंगे। कंपाउंड एंगल इस्तेमाल करके ही साबित किए, अब इसको इस्तेमाल करके कुछ और प्रूफ करेंगे। अब हम मान के चलेंगे कि a प्लस बी बराबर सी, मान लो समीकरण फर्स्ट, और a माइनस बी बराबर डी, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब यहीं पे अब दसवां नियम तो नहीं है, इन्हें डायरेक्ट समझ सकते हो, b से b खत्म, तो 2a बराबर क्या, c प्लस डी। तो खुद बोलो कि a बराबर क्या, ये घेर के हो सके तो 2-3 बार जा पे इसे सही लगा दो, क्योंकि अगर ज़रूरत है। वैसे ही सोचो इधर, फिर से वही बतिया कि a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी, फिर वही बात, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, लेकिन इस बात जोड़ना नहीं घटाना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, जिसमें a से a जाएगा कट, b और b जोड़ के 2b बराबर, तो b बराबर बोलो c माइनस डी बटा 2। ये ऐसे घेर के 2 बार 3 बार जितना हो सके टिक लगा दो, क्योंकि अगर ज़रूरत है। कहाँ ज़रूरत है? अरे तो जो भी निकला है ना उसको उस समीकरण में या उस सूत्र में, उस फॉर्मूला में पुट करते जाइए। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या प्रूफ हुआ, 2, वहाँ क्या लिखे हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी आ जोड़ साइन ए माइनस बी। यहाँ ध्यान दो, 2 तो 2 है, ए के जगह पे क्या लिखें, ए के जगह पे ऊपर देख लो, तो कहेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, बी के जगह पे क्या लिखेंगे, जहाँ बी दिखाई दे रहा है सी माइनस डी बटा 2 बराबर उधर साइन ए प्लस बी, माने ए प्लस बी मतलब यहाँ सी माने हैं तो सी हो गया, ए माइनस बी मतलब डी हो गया। और कुछ ही मतलब एक और नया फार्मूला मिल गया, एक और नया फार्मूला मिला। आप पूछते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी, हम हट जाते हैं, देख के बोलो कितना है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद हो जाएगा, याद करे, टेंशन नहीं लो, वो जिम्मेदारी हमारे कि हम कैसे याद कर पाएंगे। और ज़्यादा तुमको डर लगे तो कैसे सिन्हा देख लो, बार बार बोलते हैं हर वीडियो में, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
c माइनस डी बाई टू। अच्छा इसी तरह से नहीं छोड़ो, नहीं मिटाते हैं, रह देते हैं। दूसरा वाला हम देखो, दूसरा फार्मूला क्या है, ये मान लीजिए पहला फार्मूला था। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा क्या है, 2 cos, चलो ए ही लिख देते हैं, 2 cos A इंटू साइन B बराबर साइन A प्लस B माइनस में साइन A माइनस B। फिर इसमें बोलना है कि 2 cos A के जगह पे क्या, cos, और A मतलब हो गया C प्लस D बाई टू इंटू साइन B मतलब कितना, तो लिखल होगा B मतलब C माइनस D बटा 2 बराबर, उधर बता साइन A प्लस B माइनस C माइनस साइन D। तो एक और फार्मूला साबित हो गया कि साइन C माइनस साइन D बराबर कितना, यहाँ देख लो, साइन C माइनस साइन D बराबर कितना, 2 cos C प्लस डी बाई टू इंटू साइन C माइनस डी बाई टू। मतलब एक फार्मूला हो गया 2 cos C प्लस डी बाई टू इंटू साइन C माइनस डी बाई टू। और ऐसे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा कैसे याद करना, चाहो तो लिख लो। हो गया। इधर वाला के कोई काम नहीं, इसको मिटाते, ऊपर वाला भले ही ज़रूरत है। जैसे इस बार डायरेक्ट हम इसमें बैठा देते हैं, डायरेक्ट बैठा देते हैं, डायरेक्ट मतलब उतना टाइम नहीं बर्बाद करते, डायरेक्टे बैठा देते हैं अगर समझ में आता है तो। चलो भाई जी लिखिए देते हैं, पहले डायरेक्ट बैठाना अच्छा बात है। 2 के पहले 2 लिखें, मान लो तीसरा नंबर, 2 के 2 लिखें, कॉस कॉस लिखें, लेकिन अब तो कम से कम ए के जगह पे बता सकते हैं कि कितना बैठा है। ए मतलब सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, तीसरा नंबर बोल रहे हैं, कॉस
b मतलब कितना, c माइनस डी बाई टू बराबर उधर जितना भी है, जैसे कॉस a माइनस बी नज़र आ रहा है, और a माइनस बी मैंने कितना रखना है, a माइनस बी। गौर से देखो कि a माइनस बी यहाँ रहे चाहे a माइनस बी यहाँ रहे, हम मानवे किए को चीज d, अब प्लस कॉस a प्लस बी को क्या माने c। ये जो अच्छा बात ही होता है ना कि हम कॉस d प्लस कॉस c बोले चाहे कॉस c प्लस कॉस d बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब d प्लस c बोले या c प्लस d बोले, दोनों चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लिखो वैसे लिखो जैसे लिखो, मतलब आप ऐसे लिखिए कि कॉस c और प्लस में कॉस d, इसमें कोई अंतर नहीं। अंतर तो इसमें होगा जब माइनस वाला में आएगा। कॉस c प्लस कॉस d के फॉर्मूला बोलो क्या आया, 2 कॉस c प्लस डी बाई टू। अब देखो प्लस में लिखना है तो यही है 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। दिक्कत अब होगा, दिक्कत तो अब होगा। अब जो बताएंगे चौथा नंबर में, इसमें दिक्कत होगा। इसे चौथा नंबर में दिखाई दे रहा है 2 तो लिख दिए 2, फिर है साइन तो लिख दिए साइन। a मतलब कितना लिखें, जहाँ a नज़र आ रहा है वहाँ a नहीं लिखेंगे, ढूंढो कहीं नज़र आएगा। a मतलब c प्लस d बटा 2 इंटू साइन b माने कितना, c माइनस डी बाई टू बराबर उधर कितना है भाई कॉस, तो कॉस हो गया। a माइनस बी माने d, घटाओ कॉस c। वैसे बोले में अजीब लगता है, ऐसे तो ठीक है साबित हो गया, लेकिन ये बोलने में अजीब लगता है। तो या तो ऐसे ही याद रखो, तो याद रखे पड़ेगा कि c माइनस डी जब बोलिएगा ना तो उन्हें कॉस d माइनस कॉस, ऐसे अजीब से लगता है बोले में। एक काम कर, माइनस हटा, कॉस c और माइनस कॉस d ऐसे लिखो, मतलब यहाँ से माइनस हम इधर भेज दिए, तबे तो ये प्लस हो गया, ये जो था वो माइनस हो गया। तो इधर अगर माइनस आएगा तो 2 साइन c प्लस डी, इसको नहीं छेड़छाड़ करना, ये प्लस में है रहे दीजिए, जैसे है वैसे रह जाएगा। वो जो उधर से माइनस आया था ना, हम समझ जाते हैं कि अच्छा वो माइनस किस में चल गया, इसमें। तो जहाँ c माइनस डी वो जा हो जाएगा कुछ d माइनस सी। आप ऐसे समझो ना कि इधर भी माइनस से गुना कर दिए और उधर भी, हम इधर भी माइनस से गुना कर दिए, तबे नहीं हो गया प्लस, आई हो गया माइनस, आई इसमें भी माइनस गुना कर दिए, तबे तो c माइनस डी से ये कन्वर्ट किस में हो गया d माइनस। यानी अब एक और फार्मूला बना, पता नहीं दिखता है कि नहीं, कॉस c माइनस कॉस d। बताइए कर फार्मूला 2 सॉरी हाँ साइन 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू c माइनस डी नहीं साइन d माइनस सी बाई। इतना याद होना चाहिए, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए, लिख लीजिए, बाकी आप रट्टा मारते रहिएगा घरे जाकर। क्योंकि इसमें हिसाब कम, तो और कोई उपाय है नहीं, आपको रटना ही होगा, याद होगा है नहीं। तो 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, इवन 19, 20 में जाके दिक्कत होगा आप लोग को। तो 14 से लेके 19 तक बन जाएगा, इसी पे बेस्ड है, यही सब फार्मूला चलेगा। 20 में थोड़ा सा दिक्कत होगा, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, 20 में थोड़ा सा दिक्कत होगा। कल याद रखना, बताना है हमको 14 से लेके 20, हाँ 20 तक मान के चलो,
या 20 बाद में बताएंगे। 20 में अलग फार्मूला आ जाएगा, वो मल्टीपल एंगल में पहुंच गया। 20 मल्टीपल एंगल है, 21 मल्टीपल एंगल है, 22 मल्टीपल एंगल है, मतलब 20 से लेकर 25 तक मल्टीपल एंगल है। कंपाउंड एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं काम चलेगा। तो 14 से लेकर 19 तक कल बता देंगे, क्या कि फिर 20 के बाद बतवेले फार्मूला बताना पड़ेगा।